तो आपको ये तजवीज़ देते हैं कोई सहाफ़ियों को कि अब भी निकलें, इकट्ठे हों, जाएं अदालत में? अच्छा देखें, मैं एक बात बताऊं, ये सहाफ़ियों का रोल ही नहीं है। आप एक तंजीम के माशाल्लाह सरबराह हैं, आपका फ़र्ज़ है, बिकॉज आप यू आर अ लीडर ऑफ जर्नलिस्ट। तो आप कह रहे हैं कि आप जाएं जो कासिम के अब्बू के लीडरशिप लिए? है, जो लीडरशिप है ना सहाफ़ियों की, वो जाए। ठीक है। हम जो नए और सहाफ़ी, जो हमारे से पहले चले गए थे नवाज शरीफ के लिए, उन्होंने अच्छा किया, मैं उनको नहीं, मैं कहता हूँ उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, उन्हें अब भी जाना चाहिए था। अब भी जाना चाहिए। ठीक है ना। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं पीटीवी से जब मुझे निकाला मरियम ने, तो मैंने डेफिनेटली किसके पास जाना था? प्रेस क्लब के सदर के पास। और अगर प्रेस क्लब का सदर 2 दिन पहले मुझसे पीटीवी की नौकरी लेके बैठा हो तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं उस किसको कहूंगा कि भाई मेरे साथ ये जुल्म हुआ है? तो आपके साथ ऐसा ही हुआ? ऐसे ही हुआ। यानी आपने जिसके पास जाना था उसके पास पहले से नौकरी थी। जब मैंने सोचा मैं वहाँ कहूँ कि भाई आप मेरे लिए कोई आवाज़ बुलंद करें, तो पता चला कि जी उनको तो 2 दिन पहले मिली, तो वो मेरी आवाज़ कैसे बुलंद करते? तो ये काम तो लीडरशिप का है कि वो अपने आप को प्रूव करे। खैर अब उनको भी निकाल दिया गया। किस्सा मुख्तसर, अब आपको पाकिस्तान का मंजरनामा इस वक्त क्या नज़र आ रहा है? नो इलेक्शन, लंबी हुकूमत और पार्टीज़ का क्या मुस्तकबिल नज़र आता है? लोगों में क्या है फिजा? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग इस टाइम, उनके जहन में कोई सियासत, कोई जमहूरियत कुछ नहीं है, उनके जहन में रोटी है। तुम उन साफियों में से हो जिनका बराह रास्त ताल्लुक अवाम से है। तुम रोज़ाना कम से कम 30 से 40 लोगों को मिलते हो, मैं भी इतने लोगों को मिलता हूँ, एवरेज इतने ही मिला जा सकता है। 30-40 में से 35 लोग तुम्हें ये कहेंगे कि हम बहुत परेशान हैं। और क्या हुआ कि जो सफ़ेद पोश तबका है, क़यामत उसके लिए आई। नाड़े बेचने वाले ने 20 रुपये का नाड़ा जो है वो 40 का कर दिया। ठीक है। हमारे तकवा सिखाने वाले अजीम मौलाना तारिक जमील साहब का नाड़ा तो खैर 1000 रुपये तक का भी बिकता है जी। ठीक है ना। उनका नाड़ा रूहानी है, वो ज़रा गिरफ्त ज़्यादा कर लेता है। तो जो गरीब है उसने रोटी क्यों महंगा कर दी? मैं तुम तनख्वाह लेने वाले क्या करें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं? हमारी तो तनख्वाह भी वही। तो इस वक्त लोगों के जहन में कोई सियासत नहीं है, सिर्फ अपना इस वक्त खाना पीना, रोटी कहाँ से खानी, भूख और सर्वाइवल के सर्वाइव कहाँ से करना है, हमने बचत कैसे करनी है। नवाज शरीफ की वापसी आप देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देख रहा। नहीं देख रहे। क्या वजह आपको लगता है? नवाज शरीफ की वापसी तब हो सकती है जब वज़ीर आज़म का हलफनामे पे उनका नाम, उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, उस पर इस्टेब्लिशमेंट की मोहर, और उसके बाद उन्हें ये कहा जाए कि सर आपने डायरेक्ट वज़ीर आज़म हाउस आके हल्फ उठाना है, तब आएंगे वो। तब आएंगे, नहीं तो उससे पहले गिले थे उसे पैर नहीं रखेंगे। माजी के 2 तजर्बा, जब सऊदी अरब गए थे तब भी वो बीमार थे, 10 साल बीमार रहे थे सऊदी अरब में, अब भी वो बीमार हैं। वो बीमारी की, उनकी बीमारी जो है ना, उसका इलाज इस धरती और कायनात पे नहीं है। उनकी बीमारी का एक ही इलाज है, इक़्तिदार। आप उन्हें आज इक़्तिदार दे दें वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो जहाँ पे हुक्मरानी करने के लिए लोग आते हैं और हुक्मरानी के बाद आराम करने के लिए लंदन चले जाते हैं और लंदन जाके बैठ जाते हैं। ये मुल्क और इसके 24 करोड़ कीड़े जो हैं वो सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि इनके ऊपर ताकतवर रूल करें अपने। मुझे बताओ, वो बच्ची जिसके को जो सिविल जज की बीवी ने मारा, उसकी ज़मानत हो गई गिरफ्तारी से पहले, ठीक है ना। बावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जिन ताकतवर लोगों का नाम आ रहा है, क्या वो गिरफ्तार हुए? ये वो शाहरुख जतोई, क्या बिगाड़ लिया इस आइन कानून ने उसका? इस मुल्क के अंदर ताकतवर का कभी बता दो कि किसी ने गिरबान पकड़ा हो। तुम मारे जाओगे, मैं मारा जाऊंगा, मेरा बच्चा मारा जाएगा। मेरा बच्चा अगर हेलमेट नहीं पहनेगा और वो बहस करेगा तो उसको 6 महीने की कैद कर देंगे। इनका बच्चा खरबों रुपए लेके कहे मुझे तो नहीं पता कहाँ से आ गए, हम नहीं पूछ सकते क्योंकि हम इनके गुलाम हैं।